देखो यार, गेमिंग लैपटॉप बाय करने से पहले हमने ये समझना है कि हमने किस लेवल तक की गेमिंग करनी है, तभी हम अपना सही बजट डिसाइड कर सकते हैं। लाइक अगर तो मान लो आपने वैलोरेंट और GTA 5 जैसी गेम्स खेलनी है, वो चीज तो आपकी 50,000 के लैपटॉप पे भी चल जाएगी, फिर आपको लाख रुपए लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर आपने AAA टाइटल गेम्स के साथ ही e-स्पोर्ट वाली गेमिंग करनी है, हाई सेटिंग पे खेलना चाहते हो, कम से कम 3050 GPU होना चाहिए, एंड वो भी 6GB VRAM वाला। वो आपको मिलता है 60,000 रुपए का। देखो जैसे जैसे हम अपने बजट को बढ़ाते रहते हैं, उतनी ही बढ़िया गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको लैपटॉप के अंदर मिलेगी। बिकॉज जितना महंगा लैपटॉप उतनी ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन, प्रोसेसर आपको लेटेस्ट मिल जाएगा, ग्राफिक कार्ड उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, एंड गेमिंग परफॉर्मेंस भी ज्यादा बढ़िया हो जाती है। अब किस बजट पे आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड एंड कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, वो चीज आपको मैं बताऊंगा। 3050 किस बजट के अंदर सही रहेगा, 4050 का परचेज करना है, 4060 आपको किस लैपटॉप के अंदर लेना चाहिए, एंड साथ में हर एक बजट के हर एक गेमिंग लैपटॉप पे गेम्स खेल के देखते हैं, चाहे वो वैलोरेंट है, CS2, फोर्टनाइट, एपेक्स लेजेंड, GTA 5, साइबरपंक, रेड डेड रिडेम्पशन 2, हॉगवर्ट्स लेगेसी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी। अगर इनके अलावा कोई गेम आप खेलते हो, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं अपने अगले रिव्यू के अंदर उसे कवर करूंगा। एंड जैसा आप सभी को पता है कि फ्लिपकार्ट की BBD सेल और Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल अब अनाउंस हो चुकी है। ऑफिशियल डेट्स आ चुकी हैं, 23 सितंबर से ये सेल स्टार्ट होगी। तो सारे के सारे लैपटॉप आपको एकदम ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगे। इट इज द बेस्ट टाइम टू परचेज अ लैपटॉप। तो वीडियो की स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं 60,000 के बजट से, एंड 60,000 रुपए का मेरा ऑल टाइम फेवरेट लैपटॉप Asus TUF Gaming A15। इसका डेडिकेटेड रिव्यू ये रहा। अब जाके वीडियो चेक कर लेना, चैनल पे आपको मिल जाएगी। देखो लैपटॉप का नॉर्मल प्राइस है 64,000 रुपीज, लेकिन ड्यूरिंग फ्लिपकार्ट BBD सेल इस पे बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट एक्सपेक्टेड है। फॉर श्योर अंडर 60,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि 55,000 रुपए तक भी आपको लैपटॉप मिल जाए। Ryzen 7 प्रोसेसर है, 7435HS लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर दिया गया, एंड प्रोसेसर के सारे स्कोर्स आपके सामने हैं। चाहे हम सिनेमेंस की बात करें, 3D मार्क की बात करें, PC मार्क की बात करें, सारे के सारे स्कोर्स ये हायर साइड पे है। मतलब कि हर एक चीज इस लैपटॉप पे एकदम स्मूथली होती है। 16GB की रैम दी रखी है, DDR5 रैम है 4800 MHz वाली। इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 64GB तक, 512GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 4GB VRAM है, TGB 75 वॉट्स है। देखो इसके ऊपर मैंने GTA 5 खेल के देखी सबसे पहले। वेरी हाई सेटिंग के ऊपर अपनी गेम चल रही है। V-Sync ऑफ करने पे 160-170 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। एंड उसके बाद जब मैंने साइबरपंक खेली, हाई सेटिंग V-Sync ऑफ, रे ट्रेसिंग ऑफ, DLSS अल्ट्रा पे करके 70 से 75 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। एंड उसके बाद फार क्राई 6 एंड गॉड ऑफ वार, ये दोनों गेम्स भी एकदम डिफरेंट सेटिंग के ऊपर खेल के देखी है। इस लैपटॉप का जब मैं रिव्यू कर रहा था, तब मैंने इसके ऊपर एडिटिंग भी करके देखी है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी करके देखी है। Adobe के जितने भी टूल्स हैं, फोटोशॉप, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, सब कुछ मैंने टेस्ट करा है। एंड हर एक चीज की परफॉर्मेंस आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अडेप्टिव सिंक के साथ ही 250 निट्स की ब्राइटनेस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। इस लैपटॉप का एक दूसरा वेरिएंट आता है जिसमें MS ऑफिस भी मिलेगा एंड एंटीवायरस भी मिल जाएगा 1 साल के लिए। उसका प्राइस आई थिंक 2-3 हजार रुपए और ज्यादा है। तो अगर आपको एंटीवायरस एंड MS ऑफिस चाहिए, आप उस लैपटॉप को परचेज कर सकते हो। लिंक्स मैं आपके लिए दोनों के ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भाई अगला लैपटॉप है Acer का ALG। इसका भी जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम ही है जैसा Asus TUF का था। 64,000 के करीब हमें लैपटॉप मिलता है, लेकिन जैसे उसके अंदर हमें Ryzen का सबसे बढ़िया प्रोसेसर मिलता था, इसके अंदर हमें Intel का सबसे बढ़िया प्रोसेसर मिल जाता है। i5 का 13 जनरेशन 13420H, 16GB रैम, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 3050 ग्राफिक कार्ड है, लेकिन इसकी VRAM ज्यादा है। 6GB VRAM वाला GPU है। इस पे मैंने 2 गेम्स खेल के देखी थी, GTA 5 एंड हॉगवर्ट्स लेगेसी। दोनों के स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, आप चेक कर सकते हो इन्हें। 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। जब भी आपने गेमिंग लैपटॉप बाय करना, उसके डिस्प्ले का जरूर ध्यान रखना है। प्रेफर करो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकेशन अगर आपको बहुत ही अल्टीमेट मिल रही है एंड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज भी है, फिर भी आप उसे कंसीडर कर सकते, लेकिन 120 से नीचे नहीं जाना। 120 मिनिमम, प्रेफर करो 144। 54 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 150 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा। जरूर कंसीडर करो इसे आप। 60,000 रुपीज के अंदर यही 2 लैपटॉप है जिनके ऊपर हमने फोकस करना है। 70,000 रुपीज की बात करें तो सबसे पहला लैपटॉप है Lenovo का लॉक। ये लैपटॉप हमें मिलता है 72,000 रुपीज का। देखो जैसे जैसे हम अपने बजट को बढ़ाएंगे, 10-10 हजार रुपए हम बढ़ा रहे हैं जैसे, वैसे वैसे ग्राफिक कार्ड चेंज होते रहेंगे। जो GPU आपको 60,000 रुपीज के अंदर मिल रहा है, वो आपको 70,000 रुपीज के अंदर बाय नहीं करना। लाइक इसके अंदर में i5 का 12450HX प्रोसेसर दिया गया। ये चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर दिया गया, लेकिन यार GPU तो चेक करो, RTX 4050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 6GB VRAM है, 105 वॉट TGP है, मक्स स्विच इंक्लूडेड है, G-Sync को भी सपोर्ट करता है। गेमिंग स्कोर्स भी चेक करेंगे, लेकिन इसकी जो रैम एंड स्टोरेज है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। दोनों चीजें लेटेस्ट दे रखी है। DDR5 रैम दे रखी है 4800 MHz वाली, एक्सपेंडेबल 32GB तक, 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, Gen 4 SSD है लैपटॉप में। एंड भाई गेमिंग लैपटॉप है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज है, MS ऑफिस भी आपको मिल जाएगा, लाइफ टाइम
वैलिडिटी के साथ में। 15.6 इंच की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड इसकी जो डिस्प्ले है भाई वो प्योरली गेमिंग डिस्प्ले तो है ही है क्योंकि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, लेकिन उसी के साथ ही 100% sRGB दे रखी है। देखो 100% sRGB जिस भी डिस्प्ले के अंदर आपको मिल जाती है उसके कलर्स काफी बढ़िया होते हैं। नॉर्मल डिस्प्ले के कंपैरिजन में कलर्स ज्यादा बढ़िया होते हैं उसके। तो अगर आपने कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडिटिंग करना चाहते हो मेरी तरह, फिर आपको प्रेफर करना चाहिए अगर लैपटॉप की डिस्प्ले में 100% sRGB है। नाउ गेमिंग स्कोर्स, तो सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने है भाई। GTA 5 की बात करें, फोर्टनाइट की बात कर लें, वैलोरेंट की बात कर लें एंड इसके अलावा भी जितनी भी मैंने गेम्स खेली हैं सारी की सारी गेम्स एकदम स्मूथली प्लेएबल है। AAA टाइटल वाली सारी गेम्स इस लैपटॉप पे चल जाती हैं, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। 70,000 रुपीज का दूसरा लैपटॉप है HP का विक्टस गेमिंग, जो कि में मिलता है 72,000 रुपीज का। डिस्काउंट के अंदर ये लैपटॉप आपको 65-66,000 रुपीज तक मिल जाएगा इन BBD सेल एंड Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पे। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 13420H, 8 कोर 12 थ्रेड्स के साथ ही 16GB रैम, 512GB SSD। वही सेम स्पेसिफिकेशन दे रखी है जो कि इस बजट के गेमिंग लैपटॉप के अंदर मिनिमम होनी ही चाहिए। एंड उसके बाद मिल जाता है 4050 75 वॉट्स TGP वाला। देखो इस लैपटॉप पे मैंने 3 गेम्स खेल के देखी थी। GTA 5 खेल के देखी है, स्पाइडरमैन खेल के देखी है, असैसिन्स क्रीड खेल के देखी है एंड तीनों की तीनों गेम्स वेरी हाई सेटिंग के ऊपर चल रही हैं। आप वीडियो पॉज करके इनके स्कोर चेक कर सकते हो। GTA 5 तो 150 FPS मिल रही है, एकदम ही स्मूथ गेम प्ले है। स्पाइडरमैन पे 120 FPS, असैसिन्स क्रीड 70 FPS चल रही है। 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 9 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम। लैपटॉप में MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 70 वॉट की बैटरी के साथ ही 200 वॉट का अडेप्टर एंड इसके अंदर में फास्ट चार्जिंग की भी सपोर्ट मिल जाती है। 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी लैपटॉप की। यहाँ पे 70,000 रुपीज का भी बजट खत्म होता है। चेक करते हैं 80,000 रुपीज के दो सबसे बढ़िया लैपटॉप। सबसे पहला Acer Nitro V गेमिंग लैपटॉप जो कि मिलता है 84,000 रुपीज का। इस लैपटॉप के अंदर आपको i5 का 14 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, 14450HX। देखो इस बजट के अंदर दूसरा ऐसा कोई भी लैपटॉप नहीं है मार्केट में जो कि आपको 14 जनरेशन का प्रोसेसर दे रहा हो। ये सबसे पहला लैपटॉप है जो कि 14 जनरेशन आपको इस बजट के अंदर दे रहा है एंड सेल के अंदर इसका प्राइस और भी कम होगा डेफिनेटली। एंड लैपटॉप की डिस्प्ले तो चेक करो यार, 16 इंच के डिस्प्ले साइज के अंदर में लैपटॉप मिल जाता है। एक जो नॉर्मल डिस्प्ले होती है वो होती है 15.6 इंच की, लेकिन उससे भी बड़ी डिस्प्ले लैपटॉप के अंदर दे रखी है। 99% लैपटॉप्स के अंदर जो इस बजट के अंदर में मिल जाते हैं सभी के अंदर आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है। गेमिंग लैपटॉप की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन भाई ये लैपटॉप है जो कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन दे रहा है। रेजोल्यूशन भी बढ़िया एंड रिफ्रेश रेट भाई 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। मतलब यार डेडली कॉम्बिनेशन, एकदम ही प्योरली गेमिंग लैपटॉप है। मैंने इसके ऊपर वैलोरेंट खेल के देखी, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने की वजह से 400 FPS मिल रहे हैं लैपटॉप पे। 16GB की रैम, 512GB SSD, 4050 GPU दिया गया, TGP 85 वॉट्स है। 350 से 400 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं वैलोरेंट पे। GTA 5 की बात करें वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 150 FPS मिल रहे हैं। बाकी के भी सारे गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। वीडियो पॉज करो। हैंड्स डाउन इस बजट का वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। अगला लैपटॉप अभी Lenovo Lock, इसका भी रिव्यू आपको चैनल पे मिल जाएगा। दिस इज वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। 83,000 रुपीज के अंदर में लैपटॉप मिलेगा। Ryzen 7 प्रोसेसर दिया गया, 7435HS। एक चीज पे ध्यान दो, देखो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप चेक करे ना सभी के अंदर आपको 16GB की रैम मिलती थी, लेकिन Lenovo Lock ऐसा लैपटॉप है इस बजट का जो कि आपको 24GB की रैम पहले से दे रहा है। इस बजट के अंदर भी आपको दूसरा ऐसा कोई लैपटॉप ही नहीं मिलता मार्केट में जो कि 24GB की रैम पहले से दे रहा हो। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर 24GB की रैम दे दी है फिर इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, बल्कि इसकी रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हैं 32GB तक। 512GB की SSD दैट इज आल्सो एक्सपेंडेबल। 4050 GPU दिया गया, TGP 105 वॉट्स है। मैंने इसके ऊपर काफी गेम्स खेल के देखी थी। डिटेल के अंदर गेमिंग चेक करनी है, दिस इज वीडियो आप जाके चेक कर लेना, लेकिन गेमिंग स्कोर्स आपके सामने वीडियो पॉज करके आप इन्हें चेक कर सकते हो। अब लैपटॉप के अंदर एक और चीज मिल जाती है, देखो MS ऑफिस तो मिलता ही है, लेकिन वो 2024 वर्जन दिया गया लेटेस्ट वाला। ये भी आपको अभी तक की वीडियो के अंदर किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिल रहा था। 15.6 इंच की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 100% sRGB वाली। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो, इतना प्यारा लैपटॉप है। अब मैं आपको दो ऐसे लैपटॉप बताऊंगा जो कि प्रीमियम लैपटॉप है। लाख रुपए अगर आपका बजट है फिर हमने इन्हें बाय करना है। एक आपको मिलेगा 4060 के साथ में, दूसरा लैपटॉप आपको भाई 50 सीरीज के GPU के साथ में मिल जाएगा 5050। सबसे पहले चेक करते हैं ASUS TUF Gaming F15 को। दिस इज वीडियो आप जाके चेक कर लेना, इसका भी डेडिकेटेड रिव्यू मैं कर चुका हूँ। i7 प्रोसेसर है, 13620H, 13 जनरेशन का प्रोसेसर है। 16GB की DDR5 रैम मिल जाती है, 4800 MHz वाली, 512GB की SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। लैपटॉप में RTX 4060 दिया गया, 4060। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी 40 सीरीज के GPU देखे सभी के अंदर आपको 4050 मिलता था, चाहे 70,000 का लैपटॉप है, 80,000 का लैपटॉप है, लेकिन लाख रुपए के अकॉर्डिंग 4060 बाय करेंगे हम। TGP 140 वॉट्स है, 15.6 इंच की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली, 100% sRGB। एंड सारे गेम स्कोर्स आपके सामने है भाई, सारी गेम्स एकदम ही वेरी हाई सेटिंग के ऊपर चल रही हैं। GTA 5 है, Assassin's Creed, Cyberpunk की बात कर लें या फिर Far Cry 6, सारी गेम्स एकदम ही सही से चलती हैं। लास्ट लैपटॉप HP का Victus, 1,05,000 रुपए का लैपटॉप, i7 13620H प्रोसेसर। लैपटॉप में 24GB की रैम मिलती है, 1TB की SSD मिल जाती है एंड उसी के साथ ही 5050 GPU दिया गया, 8GB GDDR7। 2025 का सबसे लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही MS ऑफिस दिया गया 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। इकलौता ऐसा लैपटॉप है जो कि इस बजट के अंदर आपको 5050 GPU के साथ में मिल रहा है। इसके अलावा और दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर
अंदर आपको ये वाला जीपीयू इस दाम पे नहीं मिलने वाला। ये सबसे बजट का लैपटॉप है जो कि आपको 50-50 दे रहा है। इसी बात पे वीडियो को भी लाइक कर दो। मैंने आपके लिए सबसे बढ़िया लैपटॉप ढूंढ के निकाले हैं जो कि 60,000 रुपए से लेके लाख रुपए के अंदर हमें मिल जाते हैं। अगर हमने गेमिंग लैपटॉप बाय करना है, इनमें से कोई भी लैपटॉप चूज कर लो। किसी और बजट के अंदर वीडियो देखना चाहते हो, सारी वीडियोस टेकम पे अवेलेबल है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।